क्योंकि इस जगत में हमारी समस्याओं का समाधान नहीं है। भगवान ने अवतार लिया है। भय प्रगट कृपाला प्रकट हुए। वैसे भगवान प्रकट भी होते हैं, भगवान गर्भ में भी आते हैं। जब भगवान गर्भ में आए हैं तो वेदों ने आके गर्भ स्तुति की है। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, नित्य नव मंगल मोद सुहाए। उस दिन से नित्य मंगल ही मंगल है। गर्भ में आने का अर्थ क्या है? गर्भ में आने का, अच्छा हमारे लिए सबसे आवश्यक क्या है? हमारे जीवन में सबसे आवश्यक चीज है भोजन, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो गर्भ में आने का अर्थ है, भगवान के गर्भ में आने का इतना ही मात्र अर्थ है कि अब हम भगवान के बिना भी जीवित न रह सकें। वो प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान पधारे हैं और सब वेदों ने उनकी स्तुति की, देवताओं ने स्तुति की, देवकी मैया ने स्तुति की और उनको गोकुल मिलाकर वसुदेव जी ने यशोदा मैया के पालने में लिटा दिया है और वहां से योग माया को लेकर मथुरा चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। संभव हो भैया तो मोबाइल ऑफ कर ले, अगर संभव तो ऑफ कर लीजिए। 24 घंटा तो मोबाइल हमारी खोपड़ी पे है ही है, कम से कम 3 घंटा तो दूर रहे। साइलेंट कर लो अगर ऑफ ना कर पाओ तो। बोलो राधे राधे। तो योग माया को लेकर आए हैं। अच्छा, योग माया को लेकर आए तो कंस के सब पहरेदार जग गए और कंस भागता हुआ आया। उसको ये पता नहीं 8वीं संतान आ गई है, यही मेरा काल है। तो कंस जब देवकी मैया के पास आया है तो 6 बच्चों को कंस ने मार दिया था। देवकी मैया रो तो लेती थी लेकिन कभी कंस से गुहार नहीं लगाया कि मुझे बेटे बच्चों को मत मारो, छोड़ दो, कभी निवेदन नहीं किया था। लेकिन योग माया को बचाने के लिए देवकी मैया ने प्रार्थना किया कि अरे कंस, ये 8वें गर्भ में ये बेटी आई है, कम से कम बेटी को तो मत मार। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं 10 पुत्र समम कन्या, 10 बेटों के बराबर एक कन्या, एक बेटी होती है। और 10 कन्या समम तरु, और 10 बेटियों के बराबर एक वृक्ष होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा, 10 बेटों की अपेक्षा एक बेटी क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि कोई कितना भी निर्धन हो, कैसा भी हो, नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति हो, और उसके घर में जिस दिन बेटी पैदा हो गई उसके नाम से एक यज्ञ अपने आप लिख गया कि एक यज्ञ इसके नाम होगा, क्योंकि विवाह तो करना ही, विवाह यज्ञ कैसा भी एक यज्ञ तो लिख गया। लेकिन 10 बेटे भी हो जाए तो वो यज्ञ नहीं है, वो यज्ञ तो बेटी के घर में होता है। इसलिए 10 बेटों से एक कन्या श्रेष्ठ और 10 कन्याओं से एक वृक्ष श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि आपने कोई एक वृक्ष लगाया, अब उस पे लगेंगे फल, तो हजारों जीव जंतु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, जानवर उस फल को खाएंगे, उसकी छाया में बैठेंगे। तो आपके द्वारा लगाए हुए वृक्ष से रोज भंडारा हो रहा है, रोज जीव जंतु पशु अपना पेट भर रहे, रोज भंडारा हो रहा है। तो वृक्ष श्रेष्ठ है। देवकी मैया ने बेटों के लिए नहीं याचना की कंस से, लेकिन बिटिया के लिए याचना। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसको तो छोड़ दो। अरे नहीं, यही तो मेरी काल है। मारना चाहता था योग माया ने कहा, दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो वृद्ध 84 कोष में कहीं पैदा हो चुका है। कहां, किस गांव में, किसके घर में? बोले गांव का और पता नहीं बताऊंगी, बस इतना समझ लेना कि काला काला होगा, मोर पंख वाला होगा, मुरली वाला होगा, घुघराले बाल वाला होगा, गुंजा के माला पहनने वाला होगा। अब
अंतर्ध्यान हो गई और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में विंध्याचल शक्तिपीठ के रूप में विंध्यवासिनी मां के रूप में अवस्थित हो गई। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय। वो श्री कृष्ण की बहन। अब इधर दिन रात कंस यही चिंतन करने लगा कि मुझे मारने वाला काला काला हो, काला काला हो। अब उसको दाल में काला जीरा भी दिख जाए तो डर जाकर यही तो मुझे मारने वाला नहीं। तो भले डर से ही सही, लेकिन कंस निरंतर भगवान का चिंतन कर रहा है। गोप्य कामात भयाद कंसा, भय के कारण कंस ने भगवान का चिंतन किया। मूल बात यह है कि आप चिंतन करो, चाहे डर के मारे करो और चाहे प्रेम के मारे करो, लेकिन मूल बात इतनी है कि चिंतन करो, भगवान का सुख निरंतर स्मरण में बने। यह खूब आनंद हो रहा है, जैसा कल हम लोगों ने खूब आनंद किया हमारा। जैसे ही पता चला कि यशोदा को बेटा हुआ है, सारे ब्रजमंडल में धूम मच गई और चारों तरफ बधाइयां बांटी जा रही हैं। सोने चांदी हीरे जवाहरात हाथी घोड़े अनाज चारों तरफ। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूत विप्रान वेदज्ञान जाता सुचिरलंकृता विप्रागावश्च वेदाश्च तपः सत्यं दमं शमः श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवश्च हरेस्तनुः। भगवान श्री हरि के तन का जो भी एक बार दर्शन कर लेता है तो उसके हृदय में तप दम संयम तितिक्षा दया करुणा ये सारे सात्विक भाव अपने आप प्रकट हो जाते हैं। अच्छा गजब की बात यह है कि वहां यशोदा मैया नंद बाबा खूब बधाई उठाते हैं, जो आता है। किसी को सोना, किसी को चांदी, किसी को कपड़े, किसी को घोड़े दे दिए, किसी को हाथी दे दिए। ब्राह्मणों को संकल्प करके गायों के खुरों को चांदी से मड़वाकर और सिंहों को सोने से मड़वाकर गौ माता को बढ़िया मखमली चद्दर से ढककर संकल्प पूर्वक दान करने वाले 9 अनाज के पहाड़ बनाए गए, पर्वत, और उन अनाज के पहाड़ को ब्राह्मणों को दान किया। ब्राह्मणों ने स्वस्तिवाचन किया, वाचयित्वा स्वस्त्ययनम, स्वस्तिवाचन करके जातकर्म संस्कार हुआ, नालद छेदन का। खूब आनंद हो रहा है। और गजब की बात तो यह है कि जो कोई भी बधाई में कुछ पाता है तो बधाई में फिर वो अपने पास नहीं रखता। पावा जिन राखा ही ना, मैया ने बधाई में लुटा के दिया, सोना चांदी जैसे आया, और उसने भी फिर ठाकुर जी का न्यौछावर करके उसने भी लुटा दिया। एक दूसरे को सब न्यौछावर लुटा रहे हैं और चारों तरफ सोने चांदी हीरे जवाहरात ऐसे बिखरे पड़े हैं जैसे लगता है रमा क्रीडव भूंडिव, जैसे रमा लक्ष्मी क्रीड़ा कर रही हमारी। अच्छा क्यों न करें, हमारे देखो लक्ष्मी मैया खड़ी है और उनके सरकार बगल में और सरकार बालक बन के आए हैं, तो क्यों न बाबरी होकर लक्ष्मी मैया अपना सारा वैभव प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा वैसे देखो लक्ष्मी जी चंचला है, प्रेम से बोलो राधे राधे। लक्ष्मी जी का स्वभाव है कि एक जगह नहीं रुकती। जैसे धन को देखो, आपने हमें भी पैसा दिया, हमने इनको दिया, इन्होंने दुकान वाले को दिया, दुकान वाले ने किसी और को दिया, वो चलता ही रहता है। लक्ष्मी जी चंचला है, केवल एक जगह आके वो रुकती है। कहाँ? विष्णु वृंदावन में। इसीलिए तो गोपियां कहती हैं जयति तेधिकं जन्मना व्रज स्रयत
यह लक्ष्मी नारायण मंदिर तो अद्भुत है ही है, भगवान का दरबार अद्भुत तो है ही, लेकिन इसकी शोभा, इसका सौंदर्य तब से और बढ़ गया है जिस दिन से भागवत भगवान आके पधार गए हैं, तो सुबह में कई हजार गुना वृद्धि हो गई। ठीक ऐसे ही प्रभु यह ब्रज दिव्य तो था ही, लेकिन आपके आ जाने से इंदिरा भी यहाँ स्थिर हो गई है। लक्ष्मी जी केवल नारायण के पास ही स्थिर होती। प्रेम से बोलो राधे राधे। केवल श्री सब जितने भी ब्रजवासी हैं भगवान के दिव्य स्वरूप को देख लेकर खूब आनंदित हो रहे हैं। कैसे आनंदित हो रहे हैं? कल कितना आनंद हो रहा था महाराज को, बढ़िया चकाचक, बधाई लुटाना, बधाई लूटना, नाचना गाना। कोई तो मुझे बता रहा था, कोई तो ब्रेक डांस भी कर रहा था। मैंने कहा कि 9 बजे तक बधाई चलती तो फिर लुंगी डांस भी होता है। बोलो राधे राधे। डांस के भी कई सारे प्रकार हैं महाराज। और देखो भगवान के प्रसाद में, भगवान का प्रसाद और भगवान की बधाई, इसका लूटने में ही आनंद है। भगवान का प्रसाद को उत्साहपूर्वक आगे बढ़ के लेना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं बैठा हूँ यहीं कोई लाके, नहीं, जाकर श्रद्धापूर्वक। और भगवान की बधाई, इसीलिए बधाई इसको कहा जाता है लुटाना। इस दिन लूटने का भी कुछ फल है महाराज, खूब आनंद हो रहा है। भजन लिखा है मैंने, अब पहली बार गाने जा रहा हूं आपके यहाँ, तो आप लोग भी सहयोग करना कि गाया जा सके भगवान की बधाई। बाजे पायल खन के कंगना, नंद रानी के अंगना, बाजे पायल खन के कंगना, पायल खन के कंगना, नंद रानी के अंगना, पायल खन के कंगना, नंद रानी के अंगना, अरे रानी के अंगना, नंद रानी के अंगना, रानी के अंगना, नंद रानी
नंदरानी के यहाँ एक गोकुल में एक प्रभुताइन मासी है, 95 साल की, 95 ईयर के, मुंह में एको दांत नहीं मारा है, कान से सुनाई भी नहीं देता ठीक ठीक। जब देखा कि चारों तरफ कीच मच रही है तो निकल के यहीं लाठी टेक दी भाई। एक ग्वाल से पूछी काय बात को हल्ला मच रहा है, कहाँ है गए, कौन सो आफत आए गए या गोकुल में। ग्वाल बाल बोले अरे दादी आफत ना आयो, आनंद आयो है, नंद के आनंद भयो है। तो प्रभुताइन बोली काय रे, वह नंद को बुढ़ापे में छोड़ा है गयो। ग्वाल बाल बोले हाँ मैया बुढ़ापे में छोड़ा है गयो। तो प्रभुताइन मासी ने कहा वाह 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 निकला उनके मुंह से। तो जैसे कल मल्होत्रा जी ने बढ़िया मक्खन के लोना बनाए थे इतने बड़े बड़े, वहां भी लोना बना के सब खेल रहे एक दूसरे के ऊपर चला के मारा। तब तक एक ग्वाल ने वो लोना ऐसे चला के मारा कि प्रभुताइन मासी के मुंह से सीधा, दांत तो था नहीं तो सीधा गप से सीधे पेट में चला गया। मुंह पहुंच के प्रभुताइन मासी बोले बा भैया बा, ऐसे ऐसो छोरा तो रोज ही हो करे भैया, खूब आनंद हो रहा है। प्रभुताइन मासी भी गई अपने शादी वाला जोड़ा निकाल के लाई, वो 56 गज का लहंगा और लगी श्रृंगार करने। तो श्रृंगार मैया कैसे कर रही है, होंठ वालो, आंख में आंख वालो, गाल में बाल वालो, क्रीम हाथन में उल्टो पिल्टो श्रृंगार करके बोल वृंदावन महाराज से आगमन हुआ है। व्यासपीठ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शांति विदाई। तो खुशी लगवाई
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की बड़ी कृपा है कि कथा के मध्य संत का आगमन हो जाए तो यज्ञ वैसे ही सफल माना जाता है। बोल संत भगवान की। तो थोड़ा